संभल की जामा मस्जिद खबरों में रही है। मस्जिद के सर्वे के केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को एक इस वक्त झटका लगा है। मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन पिटीशन खारिज हो गई है। संभल की जिला अदालत में सर्वे का केस आगे चलेगा। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें नामंजूर करते हुए फैसला सुनाया है। मस्जिद कमेटी ने 19 नवंबर 2024 के सिविल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन इसको अभी खारिज कर दिया गया है। हमारे साथ इस पर हरिशंकर जैन जुड़ गए हैं जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, और असगर खान जुड़ गए हैं जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। असगर खान साहब, मुस्लिम पक्ष की जो सिविल रिवीजन पिटीशन खारिज की गई है, उस पर क्या दलील दी गई है, क्यों उसे रिजेक्ट कर दिया गया है? देखिए, ये एक ऑर्डर पास किया कोर्ट ने 19 नवंबर 2024 को। उसके खिलाफ उसमें कई चीज़ें शामिल थी। उसके खिलाफ ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिवीजन पिटीशन दाखिल किया गया। जी जी। उसमें कोर्ट का कहना यही है कि सूट इज नॉट बार्ड बाय प्रोविजन ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। और मुस्लिम पक्ष ने दलील तो क्या दी थी इसमें? मुस्लिम पंच तो बहुत से मुस्लिम पंच का इसके उल्टा कहना था कि भाई इट इज बार्ड बाय दिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। तो अब कोर्ट का ये कहना है कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, उसके तहत नहीं आता ये मामला। नहीं आता, कोर्ट का ये कहना है। लेकिन देखिए, ये पहला स्टेप है उस कोर्ट के बाद। अब अभी अगर इसके खिलाफ भी, वैसे तो मर्जी है जो कमेटी या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यहाँ आई रिवीजन में, अगर वो चाहें तो इस ऑर्डर के खिलाफ भी या तो डबल बेंच पे या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दरवाजे खुले हैं कोर्ट के। ऐसा नहीं है कि अब ये आखिरी कोर्ट थी, अब जो फैसला हो गया वो फाइनल हो गया, ऐसा नहीं है। जी। तो अब ये बहुत सारी चीजें हैं, वो इस पे गौर करेंगे और देखेंगे। अगर जो उनकी कमेटी है वकीलों की, तो अगर वो हरिशंकर जी, मुनासिब, बिल्कुल ये आखिरी कोर्ट नहीं है, आगे आप जा सकते हैं। पर हरिशंकर जी, आप बताएं कि आज जो कोर्ट ने कहा है और दूसरे पक्ष की जो दलीलें थी उसे खारिज की हैं, उससे कितना बल मिलता है इस पूरे विवाद जो मामला है संभल मस्जिद का? देखिए, सही बात यह है कि ये मुकदमा बेवजह दाखिल किया गया। जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर था वो बिल्कुल वैलिड था। ऑर्डर, उसमें कोई खराबी नहीं थी, कोई कमियां नहीं थी। फिर भी मामले को लटकाने के लिए ये रिवीजन दाखिल किया गया और केस की प्रोसीडिंग 6 महीने रोक दी गई इसकी वजह से। आपका कहना क्या था कि साहब सर्वे क्यों हुआ? जी। सर्वे नहीं हो सकता है। तो भाई, आज सीपीसी बनी हुई है, ऑर्डर 26 रूल 9 और 10 थ्रू आउट इंडिया सारे केसेस में सर्वे हो रहा है और हो सकता है। ये बात कौन ने होल्ड की है? ये कौन तो सी मैं बात आपसे हुई? ये भी समझना चाहती हूँ हरिशंकर जी कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, उसके तहत कौन से स्पेसिफिक प्लेसेस ऑफ वर्शिप आते हैं? फिर ये जो नहीं शामिल हैं, ऐसे बहुत सारे होंगे जो नहीं शामिल होंगे, तो इसका क्या मतलब देखिए, रह जाता ऐसा है फिर? मुस्लिम पक्ष के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है, उन्होंने खाली प्लेस ऑफ वर्शिप जानते हैं, उसका ना कानून पढ़ते हैं और उन्हें तथ्य ज्ञान है। इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या मैं कानून है, इसे- तथ्य क्या है उसके? मैं इसलिए बता रहा हूँ। सही बात यह है कि जो एक्ट SI एक्ट है उसी में लिखा हुआ है कि यह एक्ट से क्या क्या गवर्न होगा। और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेक्शन 4, असगर साहब पढ़ लीजिए, जनाब। पढ़ लीजिए। सेक्शन जी 4 जनाब, सब जी। क्लास 3, सब क्लास 3 आप हमने तो गलत आपसे सीखी साहब, आप हमारे सीनियर हैं। उसी में लिखा हुआ है कि जहाँ SI एक्ट लागू होता है वहाँ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। और इस केस में SI एक्ट लागू होता है, ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो यहाँ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होगा। असगर साहब, आप मेरी यानी कि बात जो दलील थी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, वो यहाँ पर बेकार थी। आप कह रहे हैं कि बेकार की दलील दी गई थी, वो लागू ही नहीं होता है ना। लागू ही नहीं होता है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इससे पहले राम सेक्शन मंदिर 4। में भी ये मुद्दा उठा था। ना 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 और ना ना उसमें ना उसमें नहीं 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 बाकायदा नहीं नहीं। कोर्ट ने कहा था कि अरे ये बात तो लास्ट केस है, इसके बाद और केसेस में
इसको इस मुद्दे भाई को नहीं साहब, उठाया जाएगा। आप लोग बिल्कुल ये हरिशंकर जी, उसके ये बरक्स कहा था बात हो ना रही है अयोध्या के मामले में कोर्ट ने नहीं नहीं अयोध्या आप के मामले में। गलत कह रहे हैं। इसके कि इसके अब उसके बाद बरक्स भी अरे बात हो बात रही है। मैं जी सुनिए तो क्या सुनिए पहले, आप लोगों को टोटल गलतफहमी है, और मुस्लिम पक्ष जब तक सही बात नहीं सुनेगा तो कुछ नहीं हो सकता है। तो कोर्ट ने क्या कहा था अयोध्या वाले मामले में? अयोध्या केस में कोर्ट ने जैसा बता रहे था कुछ नहीं कहा था। प्लेजर वर्शिप एक्ट पर एक जनरल कमेंट किया था, पर जहां एक्ट में ही लिखा है, प्लेजर वर्शिप एक्ट में ही लिखा है, सेक्शन 4 सबका 3 पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है कि जो प्रॉपर्टी एएसआई एक्ट से कवन होती है वहाँ प्लेजर वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। ये जो आपकी तथाकथित सो कॉल्ड, जिसको आप मैं हरिहर मंदिर कहता हूँ, आप जमी मस्जिद कहते हो, ये एएसआई मॉन्यूमेंट है, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, 1920 में नोटिफाई हुआ था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मुस्लिम पक्ष ने स्वयं दाखिल किया है, एडमिटेड पोजीशन है। तो यहाँ प्लेजर वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है, ये बात समझ लीजिए पहले, वो तो भूल जाइए। इसको कोई सुप्रीम कोर्ट तक इस केस में प्लेजर वर्शिप एक्ट कोई लागू नहीं करा पाएगा, क्यों कानून है ही नहीं है, तो कहाँ से करा देगा। दो बातें हैं, मैं क्लियर कर दूं जी कि प्लेजर वर्शिप एक्ट वहाँ लागू होता है, हो सकता है जहाँ एएसआई एक्ट न लगता हो। ये प्रॉपर्टी अंडर एएसआई एक्ट है, एडमिटेड फैक्ट है। ठीक है, समझ गए हम कि ये एएसआई के अंतर्गत आता है। तो आप कह रहे हैं जहां जहां एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वहां पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। असगर खान साहब, आप भी वकील हैं, आप दादा- लोगों को क्या ये बात नहीं पता थी, या ये जो दलील मुस्लिम पक्ष दे रहा है फिर, और आप हवाला दे रहे हैं अयोध्या के फैसले का भी, उस वक्त कोर्ट ने क्या कहा था कि ये आखिरी है, इसके बाद आगे जो है हम इसको नहीं वो करेंगे। मैं ऐसा नहीं उसके कहा बरक्स हो रहा है ना, यही तो बात मैं कह असगर रहा हूँ। खान साहब जी हम तो हम कहिए। ये कह रहे हैं कि साहब सब कुछ आपका है, आपने को पार्लियामेंट में क्यों नहीं चैलेंज करते, उसे खत्म कराइए ना आप। लेकिन ये नहीं कराएंगे, चूंकि मुद्दे रहना चाहिए, जब मुद्दे खत्म हो जाएंगे तो फिर सियासत किस चीज पे होगी। ये सारे सियासी बिल्कुल प्योर पॉलिटिकल इश्यूज हैं। ना मंदिर का मामला है, ना मस्जिद का मामला है, ना मुस्लिम का, ना हिंदू का है। इस मुल्क ने अभी अभी 4 दिन पहले इस बात को साबित कर दिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, ये मुल्क हमारा है, हम इसकी हिफाजत करने के लिए सबसे आगे हैं। सब लोग, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी ने पीछे हटने की कोशिश नहीं की। तो हम तो कहते हैं कि भाई जब वर्शिप एक्ट की आपको जरूरत ही नहीं है, हर जगह आप यही बात ला के रखते हैं, जबकि ये बात बिल्कुल क्लियर उसमें दे दी कि जो जिस स्थिति में है, जो चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, कुछ भी हो, उसके शेप को, उसके कैरेक्टर को, जी उसको चेंज नहीं किया जाएगा। अब ये कहेंगे जी हम वो कहाँ कर रहे हैं, नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, ये कहेंगे जी हम वो कहाँ कर रहे हैं, हम तो सिर्फ सर्वे करा रहे हैं। मुझे सर्वे का मकसद बता दिए आप, क्यों करा रहे हैं आप सर्वे? भाई क्या कोई इशू उखेड़ना चाहते हैं? क्या कोई कहीं फसाद कराना चाहते हैं? क्या लोगों के बीच में नाराजगी पैदा करना चाहते हैं, या कोई खास वजह है? अगर या फिर वही काम है जो आप करना चाहते हैं कि साहब पहले सर्वे कराएंगे, फिर उसके बाद बताएंगे इसके नीचे ये है और उसके नीचे वो है, और ये रिपोर्ट आई है, अब इस साहब ये फैसला दिए, जैसे राम मंदिर में किया 50 साल के बाद। जी तो जी ये सब हम तो कहते हैं कि जो जड़ जिसको आप खुद मान रहे ठीक हो, है, आखिरी जवाब आप आपका उसको हरिशंकर जी कि जब इस बात को मानना ही नहीं था तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का फायदा क्या, और फिर इसका मकसद क्या सर्वे का तब? मैंने अभी अभी आपको बताया नगमा जी कि प्लेजर वर्शिप लागू ही नहीं होता, पहली बात वो इस तो केस हम में। लोग समझ गए, फिर वही वो सवाल पूछ रहे हैं कि नहीं तो आखिर इसका क्या मतलब है, गलत पूछ रहे हैं, और पार्लियामेंट से फिर पूछिए। अरे इसका अभी सर्वे का फायदा क्या होगा? हाँ, ये सही सवाल आपका है, ये सवाल सही है कि क्या फायदा है। मेरा कहना ये है कि मंदिर तोड़कर ये तथाकथित ढांचा तैयार किया गया मस्जिद के रूप में, और मंदिर के सबूत वहाँ पर मौजूद हैं, और मंदिर तोड़कर अगर मस्जिद बनाई गई है तो वो मंदिर हमेशा रहेगी और मस्जिद कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो फिर यही तो- बात वो पूछ रहे थे असगर साहब, लेकिन अभी मेरे पास इतना ही वक्त है कि फिर आखिर ये सिलसिला किन किन मंदिरों और मस्जिदों तक चलेगा, या कहीं ये इस पर रोक चलता लगेगी? नहीं लगेगी, चलता रोक रहेगा। नहीं लगेगी आपका नहीं कहना लगेगी। है? नहीं लगेगी। मैं ये मैं पहले कहा चला था कि रोक लगेगी, ये बात पहले नहीं कही थी
क्या मैं राम नहीं कह मंदिर रहा के हूँ। बाद इसके आगे कोई मैंने बात नहीं कभी होगी, ना हमारी कोई मैंने लिस्ट है ना हम कुछ करेंगे। नहीं, उसके कोर्ट की बाद बात कर रहे हैं, कोर्ट आपकी का- नहीं, कोर्ट की बात कर रहे हैं। मैंने जे- कभी नहीं कहा। हाँ, मैं बराबर कह रहा आपने हूँ। नहीं कहा है, कोर्ट ने कहा था। कोर्ट कोर्ट ने नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा, गलत कह रहे हैं। कोर्ट ने ऐसा कहीं नहीं कहा। चलिए ठीक है, इस विवाद को भी यहीं पर रोकते हैं क्योंकि इतना ही वक्त है इस पर। लेकिन यह है कि संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में आज फिलहाल जो मुस्लिम कोर्ट की दलीलें थी उसे रिजेक्ट किया गया है और उन्हें एक झटका जरूर लगा है। लेकिन ये सवाल भी उठता है कि जो सर्वे हो रहा है उससे आगे का क्या मकसद है। और इस पर यह बात साफ किया है हरिशंकर जी ने कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। तो फिर लेकिन ये ये कोई दलील जो झटका है वो नहीं है, सही नहीं है। दूसरी आगे अदालत हम्म। इस पर आगे फिर कभी बहस करेंगे। इस वक्त इतना ही वक्त है मेरे पास। बहुत धन्यवाद आपका हरिशंकर जैन और असगर खान हमारे साथ जुड़ने के लिए।